सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है जन्म मरण का चक्र। जन्म मरण का चक्र। जो मनुष्य कर्मों के जाल और जन्म मरण के चक्कर से घबरा जाता है, वही उनसे बचने का उपाय सोचता है। तो संतों की शरण में जाकर प्रभु की सच्ची भक्ति ही छूटने का उपाय है। संत कर्मों के जाल की भयानकता ही नहीं बताते, बल्कि उससे मुक्त होने का साधन भी सिखाते हैं। वे कहते हैं कि प्रारब्ध, संचित और क्रियमान कर्मों के बंधन से छूटने के लिए 3 उपाय हैं। कर्मों को धैर्यपूर्वक भुगत लो, शरण में रहो और शब्द अथवा नाम का अभ्यास करो। तो प्रारब्ध कर्मों का हिसाब उन्हें भुगत कर ही चुकाया जा सकता है, परंतु मनुष्य उन्हें भोगते समय सुखी व दुखी होता है, काम क्रोध आदि के अधीन होकर व्याकुल होता है और उन्हें बदलने की कामना के अधीन होकर नई इच्छाएं, आशाएं और तृष्णाएं पैदा करता है। इनके फलस्वरूप कर्मों का बंधन बढ़ता ही जाता है। संत उपदेश देते हैं कि हमें अपने प्रारब्ध कर्मों को धैर्य, शांति और समता भाव के साथ सहकर चुका देना चाहिए, क्योंकि प्रारब्ध कर्मों में किसी प्रकार का फेरबदल नहीं हो सकता। अब कबीर के अनुसार, कबीर जाको जेता निर्मया, ताको तेता होई, राई घटे न तिल बंधे, जो सर फूटे कोई। तो कबीर मनुष्य शरीर को एक घड़े के समान बताते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार कुम्हार घड़े को बनाकर उसे अपनी इच्छा अनुसार बाहर धूप में या पानी में रख सकता है, या चाहे तो घर के अंदर संभाल कर रख सकता है, चाहे उसे चोट लगा सकता है या टूटने से बचा सकता है, ये सब उसका अपना अधिकार है। इसी प्रकार मनुष्य को चाहिए कि उस बनाने वाले प्रभु की इच्छा पर अपने आप को छोड़ दे और कोई शिकायत ना करे। तो भानन खड़न संवारण समरथ, ज्यों राखे त्यों रहिए। ऐसा धैर्य और साहस प्राप्त करना सरल नहीं, और ना ही संसार के सुख दुख को समतापूर्वक स्वीकार करना आसान है। तो शरण लेने अथवा प्रभु की मौज में अपने आप को छोड़ देने में मनुष्य का सबसे बड़ा बाधक उसका अहंकार है। मनुष्य हर बात में अपने आप को कर्ता समझकर राग, द्वेष आदि में उलझा रहता है। तो समता भाव प्राप्त करने, अहंकार से छुटकारा पाने और वगैरह नए कर्मों को बांधते हुए प्रारब्ध कर्मों को भुगतने का सामर्थ्य शब्द या नाम के अभ्यास द्वारा प्राप्त होता है। कबीर कहते हैं कि पिछले कर्मों का लेखा घट या बढ़ नहीं सकता। मनुष्य को चाहिए कि उनसे परेशान न होकर संतों के सेवा, नाम के अभ्यास में मन को लगाकर अपने उद्धार का उपाय करें। तो शुभ और अशुभ कर्म पूर्वले, रति घटे न बढ़े, होनहार होवे पुन सोई, चिंता काहे करे। साधुन सेवा कर्मन मेरे, कोटिन व्याधि हरे। कहत कबीर सुनो भाई साधु, सहज में जीव धरे। तो संचित कर्मों का भंडार जो त्रिकुटी में है, उसे शब्द के अभ्यास के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। स्वामी रामानंद कहते हैं कि गुरु का शब्द काटे कोटे कर्म, जबई नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश। जैसे चिंगी आग की पूरी परिपुरानी घास। फिर से सुनिए कि जबई नाम हृदय धरा, भया पाप का नाश, जैसे चिंगी आग की परिपुरानी घास। इस भाव को गुरु रामदास जी भी कहते हैं कि आने आने समझावो कीनी, पल वैसंतर भस्म करीजिए। महाउग्र पप साकत नर, कीने मिल साधु लग दीजिए। और गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं कि हरि को नाम को टिपाप पर हरे, शब्द कर्म के रेख कटावे। जन्म जन्मांतरों से जीव के खाते में जो असंख्य संचित कर्म इकट्ठे हो गए हैं, वह शब्द या नाम के अभ्यास से कट जाते हैं।
कोटि कर्म कटे पलक में, जो रंचक आवे नाव। सतगुरु की शरण में आकर उनके दिए हुए नाम की साधना करना कर्मों से छूटने का सार्थक उपाय है। कि सतनाम निज औषधि सतगुरु दई बताए, औषध खाए अरुपत रहे ताकि वेदन जाए। गुरु रामदास जी भी सतगुरु की संगत को पाप और कर्मों के मैल को नष्ट करने की उत्तम रीति बतलाते हैं। कि सतगुरु स्वयं अमृत के सरोवर हैं, जिसमें स्नान करने वाले भाग्यशाली जीव जन्म जन्मों के कर्मों के मैल को धोते थे। सतगुरु पुरख अमित सर बड़भागी नावैया आए, उन जन्म जन्म की मैल उतरे निर्मल नाम दुआए। कि जीव ने गुरु से नाम लेने तथा उनकी शरण में आने से पहले जो भी संचित कर्मों की गठरी बांध रखी है वो गुरु की ओट लेने पर ही नष्ट हो जाती है। पहले बुरा कमाई के बांधी बिस्की को, कोटि कर्म पल में कटे जब आया गुरु की ओट। तो नाम के अभ्यास के द्वारा मन की वृत्ति जब अंतर्मुखी हो जाती है तो वह भारी संसार के अनेक कर्मों को करने से बच जाता है। संत रज्जब के अनुसार जीव अपने ही अच्छे और बुरे कर्मों के कारण संसार में जन्म लेता है। मनुष्य जन्म पाकर उसे चाहिए कि वह अपने आप को इस प्रकार अंतर में प्रभु में लीन रखे जिस प्रकार एक कुएं की परछाई कुएं में ही रहती है। तो भला बुरा जैसा किया तैसा निपजा जी, यह तुम्हारा तुमको मिलिया तुम क्यों मिले न पियो। जैसे छाया कूप की बाहर निकसे न आए, जन्नत जब यूं राखिए मन मनसा हरिमाए। कबीर इस संसार को एक विशाल वृक्ष बताते हैं जिसमें भांति भांति के पक्षी रात बिताने के लिए आते हैं और सुबह उड़ जाते हैं। इसे एक हाट बताते हैं जिसमें लोग सौदा बेचने और खरीदने अर्थात कर्मों का कर्ज चुकाने और नया इकट्ठा करने आते हैं और सांझ पड़े अपना सामान समेट कर चले जाते हैं। तो कर्मों के इस निरंतर चक्र से छुटकारा पाने के लिए कबीर एक लोहार का दृष्टांत देते हुए कहते हैं कि अभ्यास रूपी न्यायी पर सूरत और निरत की संरसी से पकड़कर नाम रूपी हथौड़े से बलपूर्वक आघात कर कर्म की रेख को मिटाने का यही उपाय है। कि अस कोई मनई लो समतावे, सूरत निरत की सरसी कर ले जुगत निहाई जमावे। नाम हथौड़ा दृढ़ कर मारे कर्म की रेख मिटावे। रूहानी मार्ग के कुछ नियम है। ये किसी प्रकार के बाहरमुखी रीति रिवाज नहीं बल्कि संसार में एक सहज नेकीपूर्ण जीवन बिताने के नियम हैं। सत्य, ईमानदारी, दयालुता आदि सदाचार के नियमों को सब धर्मों के महात्माओं ने अपनाया है। इनके पालन के साथ ही संत शाकाहारी भोजन, मादक वस्तुओं से परहेज और पवित्र नैतिक जीवन पर भी बहुत जोर देते हैं। कि दया, करुणा तथा सब जीवों के प्रति प्रेम संत मत के आवश्यक अंग हैं। इस मार्ग में क्रूरता, द्वेष और जीव हत्या का कोई स्थान नहीं है। सबके प्रति दया और करुणा का भाव रखना चाहिए क्योंकि साईं के सब जीव हैं कौड़ी कुंजर दो। जीव हत्या और मांसाहार को धर्म के नाम पर बढ़ावा देने वाले पंडितों और मुल्लाओं की कबीर ने कठोर आलोचना की है। पंडितों को सम्मिलित करते हुए कहते हैं कि तुम किस कुमति में उलझे हुए हो, जीव हत्या करके तुम उसे धर्म कहते हो, तो बताओ क्या धर्म किसे कहोगे। तुम लोग एक दूसरे की सराहना मुनिवर मुनिवर कहकर करते हो तो बताओ कसाई किसे कहोगे। इस प्रकार मुल्लाओं से कबीर कहते हैं कि तुम निर्दयतापूर्वक जानवरों को मारते हो और उसे हलाल कहते हो। तो जब खुदा के दरबार में तुम्हारे सामने तुम्हारे पापों का लेखा रखकर हिसाब पूछा जाएगा तो तुम्हारा क्या हाल होगा। पढ़िया कबन कुमति तम लागे, जीव बदऊ सो धर्म कर थापऊ। अधर्म कहू कत भाई, आपस कहू मुनिवर कर थापऊ। का कहू कहत कसाई, कबीर जिये जो मारे जोर कर। कहत होई जो हुलालू, दफ्तर दई जब काढ़िए होएगा कौन हवालू। जीव हत्या और मांसाहार का रविदास जी भी निषेध करते हैं कि किसी जीव को ना मार, हर जीव में प्रभु निवास करता है।
जीव हत्या का पाप करोड़ों गायों का दान करने पर भी नहीं धुल सकता। प्राणी वध नहीं कीजिए, जीव ही ब्रह्म समान। रविदास पाप नहीं छूटिए, करोड़ गौन कर दान। तो संतों के शाकाहारी भोजन का नियम कर्म सिद्धांत पर आधारित है। कार्य और कारण का कठोर नियम है। जीव को पीड़ा पहुंचाने वाला स्वयं पीड़ा सहेगा। जीवों की हत्या करके मांस खाने वाला आगे जाकर स्वयं किसी का खुराक बनेगा। कर्मों के हर कर्ज को चुकाना ही होगा। किसी भी संत ने मांसाहार को उचित नहीं कहा। तुलसीदास कहते हैं कि दयाहीन बहुते अदमाई, आत्म हते सो काल कसाई। देखो संत मते में रीति, आत्म हत सब कहे अनीति। आत्म नाश मास बिन खाया, बकरा मार करम में आया। इंद्रिय सुख भयो आत्म बैरा, तिनके भय नरक में डेरा। ये तो कदी न छूटे भाई, ये विराट लौट जो जाई। और नानक साहब बड़े दयाला, नानक साहब बड़े दयाला, जीव हतन ग्रंथन नहीं डाला। जे जे मास मीन जिन खाई, सोई सोई बाधे काल कसाई। नानक और कबीर सुनाई, दादू दरिया सब ने गाई। शब्द साख बिच ले विचारी, हत्या पाप नरक हो भारी। तो पूजा पाठ शास्त्रों का अध्ययन और विद्वता का कोई महत्व नहीं यदि मनुष्य के हृदय में दया और प्रेम नहीं। निर्दयी व्यक्ति संतों की वाणी का अध्ययन करते हुए भी दुर्गति से नहीं बच सकेंगे। कबीर दया भाव हृदय नहीं, ज्ञान कथे बेहद। तेरह नरक ही जाएंगे, सुन सुन साकी शब्द। जो धर्म जानवर की बलि, जीव हत्या और मांसाहार को उचित बतलाते हैं, उन धर्मों को कबीर अधर्म कहते हैं। ऐसे पापों का भार सिर पर लाद कर ना तो कभी कोई मुक्ति पद को पा सका है और ना ही पा सकेगा। चाहे धर्म और शास्त्र ऐसे पापों की कितनी सराहना क्यों न करें। कि अजामेद गोमेद जग, अश्वमेघ नर भेद। कहीं कबीर धर्म को, धर्म बता मैं वेद। जीव हने हिंसा करे, प्रकट पाप सिर होए। निगम सुनस पापते, भिस्त गया नहीं कोई। हम मांसाहार की तरह शराब, भांग, अफीम, तंबाकू आदि का भी संत विरोध करते हैं। कबीर के शब्दों में कि भांग, तंबाकू, छूतरा, अफीय और शराब, कह कबीर इनको तजे तब पावे दीदा। शराब आदि मादक पदार्थ मनुष्य के सद्गुणों का नाश करते हैं और मन को बाहर फैलाते हैं। ये अभ्यासी के लिए विष के समान है, क्योंकि ये मन को फैलाकर उस दुनिया में उलझाकर परमार्थ से विमुख करते हैं। इनकी आदत आसानी से पड़ जाती है, परंतु आसानी से छूटती नहीं। तो कई धर्मों ने शराब, अफीम आदि को एक धार्मिक रिवाज के रूप में अपनाया। कबीर के समय में ऐसे साधु थे और आज भी, जो मादक वस्तुओं के उपयोग और वासना में प्रवृत्त होने के अभ्यास का अंग मानते थे। ऐसे लोगों को कबीर, गुरु नानक देव, संत रविदास, संत दादू आदि ने पाखंडी और पापी बताते हुए उन्हें साकत कहा है। कि कबीर साकत लोगों की तीव्र आलोचना करते हैं। कबीर साकत ते सूकर, भला राखे अच्छा गाँव। उस साकतु बपरा मरी, गौआ कोई ना ले नाव। तो शराब आदि वस्तुओं का किसी भी रूप में उपयोग मनुष्य के लिए पतन का कारण बनता। गुरु रविदास कहते हैं कि यदि शराब गंगा जल से बनाई गई हो तब भी संत उसे नहीं छूते। सुरसरी सलल कृत बारूनी, रे संत जनन करत नहीं पान। मदरा आदि नशीली चीजों का उपयोग मनुष्य के पशु के समान विवेकहीन बना देता है। मानुष से पशुआ करे, ये वस्तुएं मनुष्य को भक्ति से विमुख करके काम, क्रोध तथा निम्न वासनाओं की ओर ले जाती है। दादू कहते हैं, मांस आहारी मधु पीवे, विषय विकारी होए। तो अंदर रूहानी मंडलों में जाने पर अभ्यासी उस दिव्य नशे का रस लेता है जिसके आगे संसार के सब भोग फीके लगते हैं। वह प्रभु के प्रेम की मदरा पीता है जिसका नशा कभी उतरता ही नहीं। बाहर के नशे मनुष्य को मतिहीन करते हैं, उसकी बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं और उससे भले बुरे की समझ से रहित कर देते हैं। नाम का नशा मनुष्य की बुद्धि को, चेतन और मन को अंतर्मुख करता है। यह ऐसा नशा है जो जीव को प्रभु के महल में स्थान दिलाता है। तो गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि जो प्रभु की कृपा से, सतगुरु से
सच्चा मत प्राप्त करता है वो हमेशा मालिक के प्रेम में लीन रहता है और उसके धाम को प्राप्त करता है। कि नानक नदरी सचु मधुबाइये, सतगुरु मिल जस आए, सदा साहब के रंग रहे महली पावे थाओ। कबीर मत वाला नाम का मद मत वाला नाई, नाम प्याला जो पिए सो मत वाला आए। धन्यवाद।